नमस्कार, मैं तुषार वाजपेयी मंच कृति संस्था की तरफ से इस 30 दिवसीय हास्य नाट्य महोत्सव की 28वीं संध्या पर आप सभी दर्शक देवों, अतिथि देवों एवं पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सब ने अभी तक हमें जो प्यार दिया है, हमारा जो उत्साहवर्धन किया है, उसके लिए मंच कृति परिवार हृदय से आपका आभार प्रकट करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह महोत्सव दिनांक 3 फरवरी 2023 से शुरू हुआ था और 4 मार्च तक नाटकों का मंचन किया जाएगा, यानी कि लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आप सब जानते हैं कि इस महोत्सव के लिए हम कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमारे दोनों एंट्री गेट्स पर डोनेशन बॉक्स रखे हुए हैं, जिनमें आप अपनी स्वेच्छा से जो भी धनराशि हमें देना चाहें दे सकते हैं। और इस महोत्सव की खास बात यह है कि इसमें जो 30 नाटक जिनका मंचन किया जा रहा है वो मूल हिंदी के नाटक हैं और इन 30 नाटकों के निर्देशक हमारे गुरु श्री संगम बहुगुणा जी हैं। एक ज़रूरी सूचना कि अभी कुछ दिनों से एक बात जो है वो सुनाई दे रही है कि इस महोत्सव के ख़त्म हो जाने के बाद जो परिवार, जो लोग यहाँ रोज़ नाटक देखने आ रहे हैं, वो शाम को कैसे अपना वक्त बिताएंगे। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर लिख दें, ताकि हम आगे जो भी प्रस्तुतियां आपके लिए लेकर आएंगे उनकी सूचना आप तक पहुंचा सकें और आप उसका आनंद ले सकें। जैसे हमारी 2 आगामी प्रस्तुतियां, एक 28 मार्च 2023 को है घोसला, इसके निर्देशक हैं श्री गोपाल सिन्हा जी, और 29 मार्च 2023 को है आदाब अर्ज है, जिसके निर्देशक हैं श्री संगम बहुगुणा जी। एक सूचना और आपके लिए, श्री गोपाल सिन्हा द्वारा लखनऊ रंगमंच के इतिहास पर लिखी एक पुस्तिका और श्री ललित सिंह पोखरिया द्वारा लिखित 2 नाट्य संग्रह और विनोद मिश्रा एडवोकेट द्वारा लिखित एक नाटक बाहर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इनकी बिक्री से प्राप्त राशि का 50% इस नाट्य आयोजन के लिए डोनेट किया जाएगा। और अब हम दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आज की प्रस्तुति हमारे मंच कृति परिवार के वरिष्ठ सदस्य भानु प्रकाश पांडे जी के स्मृति शेष माता पिता श्रीमती हरिप्रिया पांडे जी और श्री हरीश चंद्र पांडे जी को समर्पित है। दीप प्रज्वलन के लिए अपने बीच उपस्थित पांडे परिवार के श्रीमती एवं श्री बीसी पांडे जी, श्रीमती एवं श्री वाईसी पांडे जी और श्रीमती रश्मि पांडे के साथ हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ IAS अधिकारी और भूतपूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री RK तिवारी जी के साथ इस महोत्सव के आयोजक श्री राजेश जायसवाल जी से अनुरोध है कि वो इन अतिथियों को मंच पर लेकर आएं और दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान करें। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आज की हमारी जो प्रस्तुति है हम सफ़र, इसके लेखक हैं अमृत कश्यप जी और इसका निर्देशन किया है श्री संगम बहुगुणा जी ने। इसकी अवधि है लगभग 1 घंटा 15 मिनट। तो इस प्रस्तुति का आनंद लीजिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो प्रस्तुत है नाटक हम सफ़र। आजा आजा प्यारी
आजा ना बंधु इतनी बेदर्दी नजरिया की मारी बोली कुइया नजरिया की। अब तुझसे कितनी बात कहा है जब तू कविता लिखने पे हुआ तो नारा ना गाया क्या? अरे गलती हो गया वो क्या ना मुझे मालूम ना था। मालूम ना था। अब इतने अच्छे बोला के बात में मगर तू सब बुलवा दिया। अच्छा तो आज किस लड़की पे कविता लिखी जा रही है मेरे बाबू? है लड़की तुझे क्या जा वाह वाह मुझे नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे? अबे जा क्यों हमारे प्यार में फिर डालता है रे? अच्छा तो आपको प्यार हो गया है? हाँ बेटा प्यार हो गया बुखार नहीं हो गया। कभी कल आपने दिन में 3-3 बार दाढ़ी बनाई थी। ये प्यार होने की पहली निशानी है बेटा बाबू। लेकिन एक बात है जब आप किसी लड़की से प्यार करते थे तो मुझसे पूछ लिया करते यानी मुझसे सलाह ले लिया करते। आपके बिना कुछ नहीं प्यार कर डाला सलाह तक नहीं ली। हाँ बेटा आज के बाद जब भी प्यार करूंगा तुझसे नहीं पूछा करूंगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने जब भी प्यार किया तुझसे पूछ कर किया। ये हुआ कि मेरे एक लड़की के साथ मेरी शादी ना हो गई। अच्छा तो ये बात है। अब की आपकी शादी करवा देख तेरा वाला पक्का वो तो ठीक बच्चा हो तो मैं कुआरा मर जाऊंगा। अरे कुआरा रहे आपके दुश्मन ये बताइए उसका नाम क्या? प्रीतम की आहे। अरे मैं कविता का नाम नहीं पूछ रहा हूँ लड़की का नाम पूछ रहा हूँ। अगर लड़की का नाम मालूम होता तो शादी ना कर लेता। लेकिन हाँ पिछले बार तो सामने वाले मकान में रहने आई। अरे मुझे देखते ही सजा से मुस्कुराई थी क्या पता वो गोरी वाली लड़की कैसी रहेगी हमारी जोड़ी? बहुत अच्छी बिल्कुल कौवे और बुलबुल की जोड़ी है। वाकई वो कौवा है। मगर चलो ऐसी खूबसूरत लड़की पूरे शहर में नहीं। सालिम के नाक देख जैसे नाक गाने नाक जैसे गाजर होठ जैसे चुकंदर और बड़े ये आप लड़की का जिक्र कर रहे हैं या सब्जी की दुकान में? अच्छा ये बताइए आज तक आपने कितनी लड़कियों का कविता लिखी? अरे क्यों मेरे गर्भों में नोच रखता है वो तो मेरी जिंदगी में आंधी की तरह आई तूफान की तरह चली गई। अरे कौन? अबे लड़कियां और कौन? सब धोखेबाज और मक्कार निकली। वो कैसे? अबे प्यार मिल गई मुझसे शादी करवा दी किसी और। अच्छा हाँ लगता मेरे हाथ में शादी की लकीर ही नहीं। इधर आइए। कितनी मोटी तो लकीर है। अबे कोई मोटी लड़की से शादी का मजाक? नहीं लड़की आपके पसंद की होगी। कसम से यार सामने वाले से हो जाए तो अपना भी शहीद होना आ जाए। वो अगर उसमें किसी दूसरे शादी करनी तो तो मैं 1 लीटर पिला के मर जाऊंगा। आज मैं पैसा लाइए मैं बाजार जा रहा हूँ लेता हूँ। मतलब पहले शादीशुदा है। अरे मेरे बाबू अरे तुम्हारे क्या हो गया? आप वाकई में बड़े भोले। किसी लड़की ने एक नजर देख लिया आप समझने लगे वो आपसे मोहब्बत करने लगी। अरे होश में आइए होश में। मेरी दुनिया तो बर्बाद हो गया। अभी आपके मरने के दिन अभी तो आपके मोहब्बत करने के दिन है। भगवान ने चाहा तो उस पर आपकी शादी जरूर हो जाएगी। अरे दिल छोटा करने से कोई फायदा नहीं। उठिए बस ठीक है अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार फिर जिंदा रहने की कोशिश करके देख लेता हूँ। लेकिन मुझे तो लगता है अगर तुम्हारे दुनिया में आया तो तुम्हारे ही चला जाऊंगा। कहाँ मर गया? मैं तुझे अंदर ढूंढा और तू यहाँ बैठे गप्पे मार रहा। नहीं गप्पे नहीं मार रहा हूँ तो बाबू की कविता सुन रहा था। ये ऑर्डिनरी काम तो बाद में भी हो सकता है। पहले अर्जेंट काम करो मेरे जूते लेकर के आओ अंदर से। मुझे लगता है देर हो रही है। अभी आता ये कभी कालीदास जी आज कौन सी कविता लिखी आपने? कोई तो नहीं मिला। हमसे क्या छुपाते हो? हम भी तो देखे तुम्हारी कटो जरा भाव इधर देखे। वाह प्रीतम की आहे शीर्षक तो बड़ा अच्छा। तेरा प्रीतम ठंडी आहे भरता है लगती है जिससे उसे सर्दी। आजा आजा प्यारी आजा ना भैया तू इतनी बेदर्दी। वाह काश में तेरा काश में तेरा बैरा होता चाय पिलाता पहन के वर्दी। खुदा फूल का नाम पूछा करोगे फिर तुम तो बड़ी अच्छी लिख लेते। इसे मुकम्मल करके मुझे दे देना किसी अखबार में छपाने का बंदोबस्त कर दूंगा। पिताजी के बच्चे क्या उपटान थकवाता रहना। इतना बड़ा हो गया अगर तुझे नाम तो नहीं है तुझे शर्म नहीं आती? निकल यहाँ से। क्या ले काबिल है। सब नॉर्मल है।
नौकर है, किसी तेली का नहीं, समझे? हाँ समझ गया, सरकारी अफसर का नौकर हूँ, किसी तेली का थोड़ी। अब खड़ा क्या है? फोटो दरवानी क्या? मेरे लिए चाय लेकर क्या? अभी दफ्तर के लिए देर हो रही है। अभी लाता हूँ। हाँ जल्दी से लेके आ। चाय नहीं, चाय पर? अबे कह रहा है क्या? मैंने कहा चाय लेकर क्या? और चाय तो आप अंदर से पी कर जाए। चाय मैंने पी ली थी। जी। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने चाय पी ली थी। मैंने रोटी तो खा ली थी ना। और रोटी भी खा लिया आपने? हाँ रोटी भी खा ली थी। अबे मुझे इतना नहीं पता होगा कि मैंने रोटी खाई कि नहीं खाई। नालायक कहीं का। और मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? ब्रीफकेस? उसी पे तो आप बैठे। ब्रीफकेस कहाँ नीचे क्यों रख दिया तूने मेरे? अजीब भागल नौकर है तू। अगर तेरी जगह मेरा चपरासी होता ना तो उसे अभी मैं सस्पेंड कर देता। और मेरा पेन कहाँ है? जेब में खोसे। अच्छा रहने दे। इस घर में तो सभी का दिमाग खराब है। इसमें हंसने की क्या बात है? क्या कहते हो जी? या मेरा भी दिमाग खराब है? और तू कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हारे अलावा सबका दिमाग खराब है। सुनो जी, ये जरा एक मैसेज आया था, पढ़ के बता दो। देखो मेरे पास समय नहीं है मैसेज पढ़ने का, मुझे दफ्तर के लिए देर हो अरे रही जरा नहीं लगी। है। मैसेज कब आया? कल। इतनी बड़ी अजीब हो, कल का मैसेज मुझे आज पढ़ा रही है। इन अनपढ़ बीवियों से तो भगवान ही बचाए। क्या कहा? तुमने मुझे अनपढ़ कहा? अरे मैं प्रभाकर पास हूँ, प्रभाकर। वो अलग बात है कि मुझे अंग्रेजी मुझे नहीं आती। और सुनो, अकल में तुमसे 10 बात आगे हूँ। हाँ अकल होती तो ये कल का मैसेज मुझे आज नहीं पढ़ा रही होगी तुम। तुम्हारी जगह अगर मेरी पीए होती ना तो उसे डिसमिस कर देता मैं। पता नहीं उस मैसेज में क्या लिखा होगा। मेरे हिसाब से तो कोई ना कोई मर गया होगा जरूर, लेकिन अब फायदा क्या? वो लोग मेरा इंतजार कर करके उसे बिल्कुल भूल गए होंगे, उसे फूट फाट के वापस आ गए होंगे। अरे पहले मैसेज पढ़ो, उसके बाद बताओ। सवेरे सवेरे मुझे मनहूस बात निकाल रहे हैं। पढ़ो पहले। अरे भगवान, लेकिन मेरा अंदाजा कहीं गलत नहीं होता। इसमें लिखा है रिसीव किशोरी रीचिंग ऑन 2 मार्च भाई राजधानी एक्सप्रेस लाजो कैलकाटा। समझी? अंग्रेजी में लिखा है। इसमें लिखा है किशोरी आ रही है 2 मार्च को राजधानी एक्सप्रेस से कलकत्ता से। ये लो पढ़ लो इसे। किशोरी आ रही है 2 तारीख को। हाँ तो 2 तारीख को आ गई है। अब वो सबकी आ गई होगी, गाड़ी स्टेशन पे आ गई होगी, वो हमारा इंतजार कर रही होगी। अरे तो क्या होगा? अरे भगवान, गाड़ी लेट भी तो हो सकती है। तो मैं भी पता करवाती हूँ। डब्लू सिंह जी भाई। स्टेशन पे फोन करके पता कर राजधानी एक्सप्रेस लेट तो नहीं है। अभी पता करता हूँ। हाँ, किशोरी कौन है? राजो की लड़की है। तुम नहीं जानते उसे, मेरी सहेली की लड़की है। पीए पास है, बड़ी मुश्किल से बुलवाया है उसे। उसकी माँ को भेजने को राजी नहीं थी। क्यों बुलवाया? ऐसे ही बहुत दिनों से मैं मिली नहीं थी। मैंने सोचा वो यहाँ आएगी तो मैं उससे मिल भी लूंगी, और वो जब यहाँ आएगी तो उसकी आबोहवा भी बदल जाएगी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन बताओ मेरा घर है हिल स्टेशन, जो उसकी आबोहवा बदल जाएगी। तुम्हारा तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता। कभी तुम्हारा भांजा आ रहा, कभी तुम्हारी भतीजी आ रही। बस आगे ज्यादा ना बोलना। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया मुंह में थर्मामीटर उसके मुंह बुला के कोने में बैठ जाओ। मैं तो अपनी औलाद की फिक्र नहीं है, पर मुझे तो है। हाँ औलाद नहीं कर रही होती तो लॉटरी छपाने के लिए कर रहा हूँ क्या मैं? हमारी मोटी बुद्धि में ये बारीक बात कभी नहीं आएगी। अरे मैं कहती हूँ मेरे किशोर के बारे में क्या ख्याल है? उसे भी कुछ लोग नहीं बुलवा लो, बहुत अच्छा। ओहो तो ये बात है, बड़ाई नेक ख्याल है। तब तो ये वैसे बड़ी अच्छी खबर लेके आया होगा। नहीं तुम तो कह रहे थे कोई मर गया होगा। अरे नहीं मरा तो अब मर जाएगा। भगवान की मर्जी में किसी को क्या दखल है? मैं कहती हूँ क्या कहते हैं? यही कि तुम किसी दिन दफ्तर से घर आना मत भूल जाना। पता नहीं सरकारी कामकाज कैसे चलाते हो। अरे सरकारी कामकाज नहीं चलाता होता, सरकार मुझे 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ऐसे नहीं देती। समझिए, सरकार मुझे 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ऐसे नहीं देती। तुम तो बिल्कुल, तुम्हें तो क्लर्क बनने लायक भी नहीं हो। तुम्हें तो 100 रुपए भी नहीं देगा कोई। तो मुझे क्लर्क बनने की क्या जरूरत है? मैं तो भाई गस्टेड ऑफिसर की बीवी हूँ, किसी तेली की नहीं। और ये किचन रास्ते में क्यों रखा हुआ? आते जाते बेवकूफ लोग इसमें थूकते होंगे। अरे रघु सिंह, ये किचन आगे क्यों रखते रसोई घर में? यही रखा रहेंगे फ्रीजर। इनका तो दिमाग खराब हो गया। फ्रीजर थूकने के लिए नहीं होता था, केसर गोट का छिलक लगाने के लिए होता है। गाड़ी का पता किया? हाँ गाड़ी पता क्या? गाड़ी 3 घंटा लेट से आ रही है। ठीक है। क्या? नहीं गाड़ी 3 घंटा देरी से आ रही है। अच्छा ठीक है, फ्रीजर को भेज। अच्छा तुमने भाग गए। ठीक है
कविता लिखने के सिवा तेरे पास कोई दूसरा काम तो है नहीं। कविता लिखना तो काम होता है ना। क्या काम है? अरे काम तो तेरा भाई किशोर करता है, कलकत्ते में नौकरी करता है, अच्छी खासी 50,000 रुपए तनख्वाह पाता है, ठाट से रहता है, अच्छा खाता है, अच्छा बैठता है, घूमता है। तू कौन सा काम करता है? मैं उसके कबाड़ में पैसे को खर्चा करता हूँ। खर्चा करना बहुत आसान है, कुछ काम करके दिखा तो जानती है। वो पूरा कविता लिखने से तो कुछ नहीं बन सकेगा। मानो मामा, एक दिन मैं तुम्हें कुछ बन के दिखाऊंगा। क्या बन के दिखाने को बेटा? और कुछ नहीं तो दूल्हा तो बन ही जाऊंगा। बड़ी जल्दी है दूल्हा बनने की, पहले काम करके दिखा। बताओ क्या काम? स्टेशन पर मेरी सहेली की लड़की आई। स्टेशन जाओ, उसे ले क्या घर? उसका नाम क्या है? किशोरी। मेरे सामने ऐसी बदतमीजी। तुम्हारे सामने शेयर करके करूंगा। उसके सामने भी कोई बेहुदा चूसा मारूंगी। अब तो मैं उस लड़की को कविता लिखूंगा। शादी कैसे होगी? गोरी होगी कि काली होगी? डब्लू सिंह कहाँ गया क्या? जी हमारा नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ भाई। यार तू कौन सा एहसान कर दिया मेरे ऊपर? जी हैं? अच्छा ये बता, तू घर में कुछ काम काज करता है कि नहीं करता है? बहुत काम करता हूँ। कुछ काम नहीं करता है। घर की हालत देख, अलमारी में कैसी किताबों की अलमारी में कैसे धूल चढ़ी पड़ी है। ये सोफे की हालत देख, सब साफ कर। और ये सोफा भी किताबें कायदे से लगा देना, ये सोफा भी साफ कर। जी, जी, और सुन, जी। आज मेरी सहेली की लड़की आ रही है, हाँ। उसका ख्याल रखना है। हाँ। जो काम वो कहे वो पहले करना, बाकी काम बाद में। अच्छा जो कहे वो पहले, बाकी काम बाद में। हाँ। जी जी हाँ, जी। ये मेक पोस्ट कौन साफ करेगा? नमस्ते आंटी। किशोरी आजा बेटा, आजा दीदी रे दीदी, ये बड़ी हो गई। बैठ। चाय का पानी रख दे जाके। अच्छा हाँ आंटी, पहले ना सामान मंगवा दो। हाँ पहले सामान बाद में चाय। और आंटी, मैंने तो स्टेशन में काफी देर से इंतजार किया, पर कोई लेने नहीं आया मुझे। आपको मेरा मैसेज नहीं मिला? मिला तो बेटा, जैसे ही मैसेज मिला वैसे ही मैंने अपने बेटे को भेज दिया। पर मैंने मैसेज तो कल ही कर दिया था। तू यहाँ का हाल नहीं जानती बेटा, यहाँ लाइट ही नहीं आती है, तो हमने मैसेज देखा। हम चार्ज किया, मैसेज देखा, तुरंत अपने बेटे को भेज दिया। चलिए अच्छा, आपने देख तो लिया। ये सब बातें छोड़िए, बता तुम्हारा राजी खुशी है कि नहीं? वहाँ सब बढ़िया है, आप अपनी बताओ आगे। अरे यहाँ भी सब राजी खुशी। चाय बना के ला जल्दी। अच्छा यहाँ भी सब राजी खुशी। तू ये बता, तुझे यहाँ का रास्ता नहीं मालूम था तो तू यहाँ पहुंची कैसे? बात ये आंटी कि टैक्सी वाला आपके घर का पता जानता था, सो मुझे छोड़ गया यहाँ पे। ये अच्छा किया, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाती बेटा। गड़बड़ की तो मत पूछो आंटी। ये गुंडे ने तो मुझे इतना परेशान किया। गुंडा? कौन गुंडा? मेरे सर्टिफिकेट में साफ पता था। अच्छा, फिर? फिर क्या आंटी? उसने मेरी नाक में दम कर दिया। कभी मुझे घूरता था, कभी खांसता था, कभी गाना गाता था, कभी जोर-जोर से हंसने लगता था। अच्छा, फिर? फिर क्या आंटी? मैंने टीवी से कहकर उसको गाड़ी से उतार दिया। हाँ, ये अच्छा किया तुमने बेटा। क्या अच्छा किया आंटी? अगले स्टेशन पे फिर मेरे डिब्बे में घुस आया। तुमने क्या किया? फिर मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तरस आ गया बेचारा। मैंने सोचा छोड़ो जाने दो, माफ कर देती हूँ। नहीं बेटा, ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। उनको तो हवालात की सैर कराना चाहिए, हवालात की सैर। हाँ अब कभी ऐसा होगा ना, जब पक्का पैक करा दूँ। हाँ, पक्का कैद करा देना। हाँ, ये डब्लू सिंह कितने देरों में चाय क्यों नहीं लाया? अरे डब्लू सिंह, चाय ला रहा हूँ बाजी। हाँ। चाय ये लीजिए चाय। बड़ा समझदार डॉक्टर है आपका। आप ही तो समझदार हैं, जिसने मुझे समझदार कहा, वरना इधर में सब आपका खुद को समझ। समझे नहीं? जाकर पानी का पीपो हम कर देंगे चल। अब वो तो हम पहले कर दिया। तो जाके रोटियां बना ले। मुझे पहले ही बना ली होगी। आप वाकई बहुत समझदार हैं। जिंदगी एक पत्ता है जिसे गाय खा गई। अब हम तो स्टेशन जा रहे हैं। मैंने ये ड्राइवर पूछा, यहाँ तक कि पिछली बार गाड़ी से ही पूछ लिया, लेकिन किशोरी का कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, आप जी जी जी। आप कैसे तलाश की जाए इस लड़की की? तलाश कराने की जरूरत क्या है? टीवी रेडियो खबर कर देंगे, यहाँ होगी चली आएगी। सही बात है, सही बात। ये कौन है? क्या? आप ही किस कोई नमस्ते। अरे इसकी बातों में ना रह बेटा, तू चल जाके कपड़े बदल ले। हाँ चलो जल्दी कपड़े बदल। मैं सवेरे बदल। वही नक्श जिसे न जाने मैंने कितनी बार
खाबों की दुनिया में देखा। जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। एक बार और कहो। अरे मैं तुम्हारा भाई किशोर। तुम्हारा बड़ा भाई किशोर। नमस्ते। आप बताओ कैसे हो? कोई नई ताज़ी कविता लिखी या छोड़ दिया ये धंधा? कविता की देवी मेरे चरणों में आ गई है। ओफो, कविता की देवी और आपके चरणों में। अच्छा छोड़ो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये बताओ माँ अपने कमरे में बुला के रखा। माँ, देखो कौन आया है? किशोर बेटा। हाँ। अरे बेटा, जीता रे। तू बड़ा अच्छा किया जो आ गया। पर तू अचानक कैसे आ गया? हम तो तुझे बुलवाने वाले थे। अरे माँ, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। ये अच्छा किया, तेरा कलेजा ठंडा हुआ। और 1 महीने के लिए आया सामान कहाँ है? सामान तो बाहर गाड़ी में रह गया, मैं लेकर आता हूँ। अरे डब्लू सिंह जी, आया जी। अरे किशोर बाबू, हाँ नमस्ते। पूरे 2 साल में आए। मैं क्या करूँ, छुट्टी नहीं मिलती ना। और तुम बताओ कैसे हो? बस जैसे पहले था वैसे अभी भी। ये बात है किशोर बाबू, पहले 100 रुपए में काम चल जाता था, तो 200 रखे। आंटी गजब हो गया आंटी। अरे क्या हो गया? ये टैची बदल गई आंटी। टैची बदल गई? कैसे? ये उसी मुंडे की शरारत मालूम होती है आंटी। बेटा, पढ़ाई करी ना तुम लोग? और चिंता मत कर, मिल जाएगी टैची। कैसे मिल जाएगी आंटी? वो तो उसे अपने साथ ही लेके आऊंगा ना। अरे तू नहीं जानती आजकल के लड़कों को, इतनी आदत हो गई है, जहाँ कहीं जवान लड़की देखी उसको छेड़ने लग जाते हैं, फिर उसकी अटैची लाइट बदल लेते हैं, फिर किसी तरह से उसका पता ठिकाना पूछ के उसे वापस करने भी चले जाते हैं। वो भी आएगा, फिर देखना मैं उसके साथ कैसा सलूक करती हूँ। अगर मैंने उसकी अम्मा ना याद करा दी तो मेरा मैं उसके साथ वो सलूक नहीं करूंगी जो सिकंदर ने पोरस के साथ किया था। मैं उसके साथ वो सलूक करूंगी जो तात्या टोपे ने अंग्रेजों के साथ किया था। अच्छी बात है। मैं भी महारानी झांसी बनकर दिखा दूंगी। आंटी, यही है। तुम सही कह रही आंटी। करो ना इसके साथ वही सुनो जो तात्या टोपे ने अंग्रेजों के साथ किया। पहले महारानी झांसी की बारी है। अच्छी बात। क्यों जी? क्या समझ रखा है आपने मुझे? महारानी झांसी। मुझे गाड़ी में परेशान किया, फिर मेरी अटैची गलत रह गए, और फिर उसके बाद वापस भी चले चले आप। क्या देख रहा हूँ? मैं कह रही हूँ जाओ, अगर मैं कह रही हूँ जाओ, आंटी, ये बोलो ना। ये मेरा बेटा किशोर है। आंटी, बेवकूफ लोगों से पाला बड़ा जाहिल है। एक से बड़ी गलतियां करते हैं, बिल्कुल और भी ज्यादा। कहाँ परेशान न पड़ा। तुम चुप रहो जी, पहले मुझे इससे जरूरी बात करनी है। क्यों जी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या हो गया? एक न एक दिन मुझे पागल खाने भिजवा कर कहीं दम लोगी। आगे कुछ बोलोगे? शुक्र करो कि तुम मेरी पिए नहीं हो, वरना डिसमिस कर देते। हाँ और क्या? मुझे नहीं पता कि आज इतवार है, इतवार के दिन एक तो गलतियां करते हो, ऊपर से हंसते हो। अरे कसूर बेटा, और आप लोगों को अरे जब सवेरे उठते हो तो धनिया हाय तौबा मचाते हो कि सारे छुट्टी पर लाया रहता है। तो दफ्तर जाने वाले को नहीं पता कि आज छुट्टी इतवार है, तो हम लोग क्या करें? कल मैं छुट्टी पर था तो मुझे लगा कि आज सोमवार होगा। मैंने आपको नमस्ते किया था पिताजी। जीते रहो बेटा किशोर। कब आए तुम? अरे खबर तो खैर किया करते, मैं तो इधर। बात तो ठीक है बेटा। बहुत दिन से मैं भी सोच रहा था कि तुम्हें बुला लूं। अच्छा क्या तुम खुद ही आ गए? क्यों, क्या हुआ? कोई खास बात? खास बात नहीं, बहुत दिन से तुम्हें देखने का दिल कर रहा था। ये कौन? यही तो है किशोरी। किशोरी, अच्छा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इसे अंदर रखने दो। तुम अपनी बातें बाद में करते रहना, बच्ची आने ऐसा करते हैं, उन्हें फ्रेश होने दो। चलो बेटा, तुम लोग नहा लो, कपड़े बदलो। अच्छा। आओ किशोरी। जगदम्बा जी, हाँ। जरा चाय के हाथ एक कप डमरू तो भेज देना। मेरा मतलब है डमरू के हाथ एक कप चाय। ठीक है।
भाग्य है। अच्छा लो भाई हमारा घर भी बड़ा हाई में जब दवाइयाँ पूरी कीमत पर रखी है तो सारा का सारा कुंबा एक साथ बीमार पड़ा। वाले भाई मैं घर पर ही हूँ। गुड मॉर्निंग पीड़ी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। थैंक यू। ये आपकी रिटायर्ड लाइफ कैसी चल रही है? रिटायर्ड वेरी फाइन। आपके लिए चाय मंगवाऊं? भाई इससे तकल्लुफ कैसा? जल्दी मंगवा दो। अभी मंगवाता हूं। डब्लू सिंह जरा एक कप चाय के लिए हनुमान का प्रसाद तो ले आना। हनुमान का प्रसाद लिया? माफ करना, गलती हो गई। अरे गलती नहीं हो गई पीड़ी, चाय पिलवाना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं पिलवाना चाहते? तो जवाब फिसल गए। तो मैं दूसरी चाय मंगवा लेता हूँ। जरा डब्लू सिंह जरा ऊटपटांग चाय के लिए एक कप मेजर ले आना। गोली मारो ऐसी चाय को। अरे मैं तो यहाँ चाय पीने नहीं आया था, आखिरी बात का जवाब देने आया था। हाँ कौन सी बात? अरे मैं लगता भूल गया। अरे मेरी भतीजी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ। हाँ कौन सी बात? अच्छा वो तो तुम्हारा दोस्त है जिसकी बेटी को तुम बचपन में गोद में खिलाया करते थे। हाँ भाई, अब तो वो शायद बड़ी हो गई, कभी रास्ते में जाए तो शायद मुझे पहचान भी ना पाओ। हाँ तो मैं क्या विचार किया? भाई मैंने तो विचार किया तुम्हारी बात, घरवाली नहीं मानी। अरे घर तुम्हारे बीवी का, जब तुम्हें रिश्ता पसंद है तो साफ साफ चुने के देखते कि मेरी भतीजी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ होगी। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं घरवाली की रजामंदी के बिना कोई काम करता नहीं। तो एक्सक्यूज मी, तुम मर्द नहीं हो, जोरू के गुलाम हो। कहा मैं जोरू का गुलाम हूँ? अपने अल्फाज वापस दे लो बेजक, नहीं तो दोस्ती में फर्क आ जाएगा। अरे जानो, किसी के सामने बोल नहीं सकते और बात करने फिरते हुए। अच्छा हाँ ये बात है। हाँ बड़ी है तुम्हारे पास। Yes. कितना बजा? 9:30। तो ठीक है, आज 9:30 बजे से इसमें मैं इस घर का मुकम्मल मर्द हूँ। डब्लू सिंह जी आया साहब जी। अपनी माजी से कहते कि आज 9:30 बजे से मैं इस घर का मुकम्मल मर्द हूँ, जो करना है कर ले। इसमें हंसने की क्या बात है? और मेजर तुम भी सुन लो, जब मुझे तुम्हारी भतीजी का रिश्ता मंजूर है तो उसमें वो बीवी मेरी दखल देने वाली कौन होती है? हाँ कहो। मैं मर्द बन के वचन देता हूँ कि मेरे बेटे किशोर की शादी होगी तो तुम्हारी भतीजी से और किसी की भतीजी से। वेरी गुड। क्या कहते हो जी? तुमने मुझे लड़ाई के लिए उतारा है? क्या तुम ऐसा बेटा है नौकर के हाथ? यही कि मैं इस घर का मुकम्मल मर्द हूँ। कैसे? आज 9:30 बजे से मेरी भतीजी का रिश्ता मंजूर है, तुम उससे इनकार नहीं कर सकती। ऐसे नहीं कर सकती, मुझे इनका रिश्ता मंजूर नहीं। क्यों मंजूर नहीं? ये रिश्ता होगा और जरूर होगा। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नहीं मानूंगी, ये रिश्ता नहीं होगा। होगा नहीं होगा। होगा नहीं होगा। होगा 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 नहीं होगा। नहीं होगा। होगा नहीं होगा। होगा। अरे भाभी जी, दीदी होगा। जी ये चिट्ठी मैं क्या करूं? ये जाके लेटर बॉक्स में डालो। नहीं आपको देने के लिए कहा। मुझे? हाँ किसने? प्रीतम बाबू प्रीतम ने? जी। जी इसका जवाब भी मांगा। अच्छा क्या बीमारी है तुम्हारे प्रीतम बाबू को? लबेरिया। तो कोई बीमारी नहीं। तंदुरुस्त जैसी हरकतें तो नहीं करते, जब देखो मेरा टिकटिकी लगाए बैठे रहते हैं। अब क्या बताओ बहन जी, जब से आप इस घर में आई है ना, न जाने हमारे प्रीतम बाबू को क्या हो गया। घंटों शीशे के सामने खड़े होकर बाल संवारा करते। अब आप ही बताइए ना, मैं उनको क्या जवाब दूं? बताती हूँ, मुझे भी कुछ सोचने का मौका मिलना चाहिए ना। अरे अब इस पर सोचने की कौन सी बात है? नहीं, कि तुम्हारे प्रीतम बाबू तो कोई काम धंधा करते नहीं, तो मुझे खिलाएंगे क्या? प्यार करने वाले भी कभी कोई काम क्या करते? ये प्रीतम बाबू ने कहा कि अगर वो काम के बारे में पूछे तो यही कह देना। अच्छा तुम जाओ, मैं बाद में जवाब दूंगी। अच्छा ठीक है जी। लेकिन बहन जी उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आप जवाब नहीं देती तब तक वो करे क्या? सुबह शाम चिरायता भी है। सुबह शाम चिरायता भी है? हाँ। यही कहे?
अरे इसमें डरने की क्या बात है, अब तो हमारी शादी होने वाली है। तुम्हें बड़ी जल्दी है शादी की। हर्ष, मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके शादी के परिणाम बन जाए। मैं भी कितना खुशकिस्मत हूँ जो तुम जैसी सुंदर लड़की मेरे जीवन से नहीं बनेगी। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ। तुम्हारे जैसे नेक और हंसमुख इंसान की मैं जीवन संगी बनूंगी। न जाने मुझे क्या हो गया है, एक एक पल तुम्हारे बिना सुंदर है। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। न जाने तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। दिन रात मेरे ख्यालों की दुनिया में बस तुम नजर आए। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। ऐसा लगता है हम जन्म जन्म के साथी हैं। और देखो ना, हमारे तुम्हारे नाम भी बिल्कुल एक जैसे, किशोर किशोरी। और हमारा मिलाप कितना अजीब है। यानी कि एक ही डिब्बे में साथ सफर, एक ही घर में आए और जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए बनकर जिंदगी की मंजिल को तय करें। और अगर फिर कार्ड से कहकर डिब्बे से उतरवा दिया तो? चलो ऑटो, तुम बड़े हो। अरे तुम तैयार नहीं हुई? लो, मैं तो कब से तैयार हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे तो मैं भी तो तैयार हूँ। चलो तो चलते हैं। चलो। किशोर बेटा, जरा भीतर आना। माँ। सुनिए जी, जी, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। आप मेरी पूरी बात सुनेंगी ना? आप शुरू कीजिए। मालूम होता है आपने मेरा खत ठीक से पढ़ा नहीं। मैंने तो कलेजा निकाल के कागज पे रख दिया, लेकिन आपने मुझे सुबह शाम चिरैता पीने के लिए पी कर दे, तबीयत बिल्कुल साफ हो जाए। अजी मेरी तबीयत उसी दिन दुरुस्त हो गई थी जिससे मैंने पहली मर्तबा आपको देखा। वाकई? हाँ, आप नहीं जानती, जब से आपको देखा है दिन तो चैन नहीं, रात तो नींद नहीं, भूख मर गई है, प्यास। और ये सब हाजमे की खराबी की वजह से है। आप ज्यादा चलेगा पी कर देखे तबीयत बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप तो मजाक करने लगी। आप नहीं जानती, आप कितनी मर्तबा मेरे ख्वाबों में रह चुकी। आप बदबस हवा का झोंका है, चांद की चांदनी है, बरसात की लड़ी है, फूलों की झड़ी है। शादी करने लग गए। जब कोई किसी से प्यार करता है ना, तो दिल में खुश शायरी करने लगता है। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। अरे ये तो किसी दूसरे का शेर है प्रीतम, कुछ अपना सुना दे तो बात थी। चले किशोरी? हाँ, चलते हैं। अच्छा प्रीतम, बाय। जी 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 यार, एक ड्रम पानी लेकर आओ। ये ड्रम पानी रोक तो कर रहा है क्या? जाओ लेकर आओ। फिर वही धोखा, फिर वही फर्क। क्या मेरी इस मोहब्बत का भी वही हश्र होगा जो मेरी दूसरी मोहब्बतों का हो चुका है? मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अरे प्रीतम बाबू, ड्रम तो मिला नहीं, चुल्लू भर पानी लाए। आज ये मेरा खून धोखा दे रहा। बस तुम नहीं समझोगे डब्लू, तुम नहीं समझोगे। आज मैंने वो भयानक सीन देखा। मैं आँख वाला होकर भी अंधा बना रहा। जो मेरे सामने किशोरी को लेकर चला गया, कुछ न कर सका। मामला खतरनाक लगता है। और किशोरी हर के बाहर पत्थर में थी मुझसे, मगर चली गई। डब्लू सिंह, मेरे तन पतन में आग लग रही है।
बताओ मुझे क्या पता नहीं। और पानी पीजिए। जब उसे हो ना, बताओ मैं क्या करूं? बहन जी के कहने के मुताबिक सुबह शाम चिरता पियो। क्या करूं? क्या करें? मेरे ख्याल से आप बहन जी को भूल जाइए। किशोरी को बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि जब आपसे बात नहीं करना चाहती तो टाइम खराब करने से क्या फायदा? और किशोरी को भूल जाऊं जो मैंने रूम में समा चुकी है। अरे कितना हंस के मुझसे बात कर रही थी, लेकिन किशोर ने आके सब चौपट कर दिया। मैं उसे अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे उससे दुश्मनी क्यों ना करनी पड़े। अरे इससे तो आपस में झगड़ा हो जाएगा, लेकिन सब्र से काम लीजिए, आखिर वो आपका भाई है ना। भाई होगा तेरा, आज से मेरा दुश्मन है, दुश्मन। अरे ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता, काम ऐसा करिए कि सांप में बढ़ जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं क्या करूं? आप अपने दिल से किशोरी का ख्याल रखा। फिर बड़ी बात। अच्छा आप एक काम करिए, आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। क्या? हमारे घर में पिछवाड़े एक लड़की आई रहने के लिए, आप उससे प्यार करना सकते हैं। पता किया है वो शादीशुदा। तो आप उस लड़की से प्यार करिए जो हर लड़का ब्लाउज पहनती है और कई बार आपसे मिल चुकी है। सोच क्या रखा? मैं यहाँ से कोई भावना नहीं कि भूल न मनाता फिरूं। मैं शादी करूं, किशोरी से। शादी 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 के लिए इतना मुताबिक है। मुझे देखिए, मेरी ये करियर से जवानी मिट्टी के पानी की तरह बिल्कुल बेकार हो जाती है। 35 साल से कुआरा हूँ। तुमने शादी क्यों नहीं करी? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब तक जैकलीन की शादी नहीं हो जाती चक्कर में हो, इसी के चक्कर में है। कहाँ चले गए? और देखो ये क्या है? ये देखो किताब में से क्या निकला है? इतना शोर क्यों मचा रही हो? मैं बहरा तो नहीं हो गया हूँ। ये देखो किताब में से कागज निकला है। किताब में से कागज में निकलेगा भगवान तो क्या हाथी निकलेगा? पहले से पढ़ के देखो इसमें क्या लिखा है। देखो मेरे घर में ऐसी हरकत प्रीतम की ये वजह है। कहाँ है कभी का बच्चा? मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तेरे जैसे सबूत को इस घर में रखेगा भी कौन? अरे कितना गुस्सा क्यों करते हो? ठीक है आगे से नहीं करेगा ऐसा। बीच में मत बोलो जी, बिल्कुल तुम पे गया है लड़का। शरीफ लड़कों के ये चाल चलन है। आप तो मुझे डांटते हैं, किशोर मुझे नहीं कहते। किशोर तो क्या करूं? किशोर तेरी तरह लफंगा है क्या? वो मुझसे एक बड़ा पंगा है, किशोरी को बाजार में लेकर घूमता है। क्या कह रहे हो तुम? अंदर जाओ तुम। वो लड़का बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया। उसको तो मैं ऐसा घुमाऊंगा सारी उम्र घूमता रहेगा। बैठो। दोनों घूमने गए हैं। मैंने सुन लिया। दोनों एक दूसरे को चाहने लग गए हैं। अब शादी की बात पक्की समझो। पर मैं क्या कहती हूँ कि एक बार उसके मुँह से कहवा लो, मतलब उससे पूछ लो। इसमें पूछने की क्या बात है? हम देख ही रहे हैं कि दोनों लड़का और लड़की दोनों शादी के लिए रजामंद है। अरे वो तो मैं भी देख रही हूँ, पर आजकल का जमाना ऐसा है कि पूछ लेने में हर्ज क्या है? फिर वो शादी से इनकार करेगा भी क्यों? अरे जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे माँ बाप ने तो मुझसे नहीं पूछा था कि बेटा खतरनाक शादी कर ले। जब गले में ढोल पड़ गया तब पता चला कि मेरी शादी मेरा ढोल हो गई। ऐसे नाराज हो रही हो। मैंने तो ये कहा कि तुम मेरे गले का ढोल हो। क्या करेगा? पागल लौटे रहे, चुप चुप करके हमारी बातें सुनता। अगर मेरा चपरासी होता ना तो उसे मैं अभी डिसमिस कर देता। क्या किया जाए? अब फालतू नौकर है तो उसको तो रखना ही पड़ेगा ना। आदि तो दो सब्जी लेके आइए, ये बजरंगबली आ गए। क्यों? आगे आप बीच में ला रहे हो, चुप नहीं जा रहे हो। मर्द बन के वचन दिया था, सामना करो। बता दिया था, कह देना मैं घर में नहीं। मत हो मर्द की तरह बात करो। और चुप नहीं मानो, छोड़ो चलो। और क्या समझती हूँ? मैं मर्द नहीं हूँ। हमारे दोस्त को उससे डरता हूँ मैं क्या? तुम अंदर जाओ, मर्दों के बीच में औरतों का कोई काम नहीं। और सुन लो, उसे ऐसे अफसर यहाँ निकले ना आगे से आने का नाम ही नहीं लेगा। कौन लाने का नाम नहीं है? अरे बेजर, आओ आओ बैठो बैठो। वो प्रीतम में बुखार आ गया था, मैंने कहा भाई 2 गोली फिनाइल की दे दो, बुखार आने का नाम ही नहीं लेगा। अच्छा अच्छा ये बात है। अरे पीढ़ी आजकल मौसम ही बुखार है भाई, मुझे भी कोई जरूरी काम न होता तो मैं ना आता। वैसे तो तुमने
तुम्हारा मतलब पक्का है ना? अरे 100% पक्का है। मर्द हूँ, मर्द का वचन कभी कच्चा होता है क्या? बस अब मैं आगे कार्रवाई के लिए अपने भाई को सिग्नल भेज देता हूँ। मेजर, हाँ सिग्नल देने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। हाँ वो बोलो। बात ये है कि अच्छा ये बताओ, हाँ। चाय पियो? अरे नहीं हाँ। चाय के लिए फिर तुझे मुट्ठांगा देना पड़ेगा। बात बोल। खैर, तुम्हारी मर्जी। भाई बात ये है कि मैं ये कह रहा था कि तुम तो जानते हो आज का जमाना बड़ा खराब है। हाँ शादी ब्याह के मामले में आदमी को बड़ी समझदारी से काम करना चाहिए। सही है। हाँ, इंसान का कदम जरा सा भी गलत पड़ जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ये तुम कहना क्या चाहते हो? लेन देन की बात बस, हम तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करेंगे। बस हाँ, दहेज के अलावा 10 लाख रुपए कैश और एक मर्सिडीज कार हमको दे दो। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा। ये तो कुछ भी नहीं है। शुक्र करो कि हमने हेलीकॉप्टर नहीं मांगा। वो भी इसलिए कि तुम्हारी गरीब बच्चों की दोस्ती है। दीदी, तुम जाति कर रहे हो। क्या जाति कर रहा हूँ? अरे क्या जाति है? अरे जाति नहीं तो क्या कर? देख जाति इसलिए कर रहे हो कि पहले तुमने कार और 2 लाख की डिमांड नहीं की थी। अरे डिमांड क्यों नहीं की थी? अरे मैं कह रहा हूँ इसमें कोई जाति नहीं है। जाति वाला कोई सवाल नहीं है। मैं ये दहेज तुमको देना ही पड़ेगा। अरे जाति की बात की आपने। जाति तो भी तुम दोस्त होकर भी दोस्त का गला छोड़ोगे तो दुश्मनों का यकीन कैसे किया जा सकता है? अरे मुझे मालूम होता था कि तो अपने जगह पर कायम रहेगा, लेकिन पर तू क्या हो गया? ऐसा क्या? देख तूने वचन दिया था, लेकिन आप वचन से मुकर रहे हो। तो मैं वचन से क्या करोगे? गोली मारोगे? नहीं, गोली नहीं मारेंगे। मैं जानता हूँ तुम वचन से मुकर रहे हो, इसलिए ऐसे कामें कर रहे हो। मैं वचन से नहीं मुकर रहा हूँ। मैं आज तक कभी वचन से नहीं मुकरा। मैं अपने ही वचन पर हूँ। तो बेटी, तुम मेरी भतीजी का रिश्ता ठुकरा रहे हो। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो बेटी। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अरे जाओ मेजर, तुम्हारे ऐसे मेजर मेरी जेब में पड़े रहते हैं। अरे अगर मैंने अपनी बेटी का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी मेजर हनुमान प्रसाद नहीं है, समझे? जाओ मेजर जाओ, तुम्हारे जैसे मेजर मेरी जेब में पड़े हैं। अरे क्या कर रहे हो? अरे गोली मार दूंगा अभी मैं। मुझसे भी लड़ाई? अरे तुम हो। मैंने सोचा ये दोबारा से फिर वापस आ गया। देखा तुमने मैंने इसका कैसे ह्यूमन शूट किया, कैसे अफसरी हाथ दिखाए। ये तो नहीं था जो उससे टक्कर ले ली। कोई और होता तो हाथ फेल हो जाता। हाँ, बस अब रहने दो। आंटी, ये देखो मैं क्या लेकर आई। ये साड़ी है और ये ब्लाउज है और ये देखो। अरे ये कहाँ दिखा? जाकर के बाजार अंदर लगाओ, अंदर जाओ। आज इनका दिमाग बड़ा गर्म है, चल बेटी अंदर देखते हैं। जाओ अंदर जाकर के देखो। जी पिताजी। कहाँ गए? जी घूमने गया था। ईश्वरी के साथ? जी। क्यों? शादी होने से पहले लड़की के साथ बाजारों में घूमना आजकल की सभ्यता के हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन हम इसे ठीक नहीं समझते। शादी? किसकी शादी? तुम्हारी शादी, मेरी नहीं। मेरी शादी? किसके साथ? अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारी शादी किसके साथ? अच्छा, आपका मतलब शायद किशोरी से है। शायद नहीं, यकीनन। और लड़की के साथ बाहर घूमने में बहुत हर्ज है। वो सब ठीक है पिताजी, लेकिन हाँ बोलो, क्या कहना चाहते मैं किशोरी से शादी नहीं कर सकता। किशोर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ पिताजी। किशोर, ये मेरा ऑर्डर है। तुम्हें किशोरी से ही शादी करनी पड़ेगी। पिताजी, जब ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं तो फिर जबरदस्ती क्यों? क्यों मंजूर नहीं? क्या खराबी है उस लड़की में? पढ़ी लिखी है, समझदार है, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, और तुम्हें क्या चाहिए? वो एक अच्छी दोस्त हो सकती है, लेकिन अच्छी बीवी नहीं बन सकती। तो फिर उसे साथ लेके बाजारों में क्यों घूमकर रहते हो? वो तो आजकल का फैशन है। तो फिर से शादी करने में क्या एतराज? मुझे मजबूर मत कीजिए। क्या मजबूरी है तुम्हारी? पिताजी, मैं किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत करता हूं किशोर, और मैं उससे शादी का वादा भी कर चुका हूँ। और हम जो तुम्हारी शादी की बात पक्की कर चुका है, उसका क्या होगा? तो पिताजी, शादी की बात पक्की करने से पहले आपको मुझसे एक बार पूछना चाहिए। आवाज बदतमीज! अपने बाप के सामने गुस्ताखी की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें अपने खानदान की और अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? क्या चाहते हैं? खानदान की
की इज्जत के लिए मैं अपनी जिंदगी तबाह कर लूं? बाप की इज्जत की खातिर अपनी खुशियों का गला अपने हाथों से घोट लूं? यह मुझसे नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत? नारायण, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया इसी दिन के लिए कि तू बड़ा होकर के अपने बाप के सामने अपनी बेशर्मी का मुजाहरा करे। निकल जा मेरे घर से। ऐसे क्या कहूं? जी, बहुत अच्छा। बदमाश निकल। इससे मुझे ये हरगिज उम्मीद नहीं थी कि ये बाहर निकल जाएगा। आजकल की औलाद से तो भगवान ही बचाए। तो पढ़ाओ लिखाओ, काम पर लगाओ। जब ये सबूत जरा संभल कर चलना सीख जाते हैं तो अपने माँ बाप की इज्जत पर हमला करने से भी नहीं छूटते। हे भगवान, हे भगवान, क्या ये दिन भी देखना लिखा था मेरी किस्मत में? किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। किशोर बेटा, क्या हो गया? तुम कहाँ जा रहे हो? मुझसे पूछो। अब इस घर में नहीं रह सकता। मगर क्यों? साहबजादे को कलकत्ते की हवा लग गई है। किशोरी से शादी करना इनको मंजूर नहीं। ये किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत करते हैं। किशोर बेटा, क्या ये सच कह रहे हैं? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये क्या नर्क कर रहे हो बेटा? अरे तुमने तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं पूछती हूँ, तुम्हें किशोरी से शादी से इनकार क्यों है? मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुका हूँ माँ। और मैं पूछती हूँ कि तुम्हें नहीं पूछ लेना आंटी, पहले मैं पूछती किस लड़की से प्यार है? एक लड़की कौन है? कलकत्ते में रहती है, मेरे दफ्तर में काम करती है और कुछ। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? इससे क्यों झूठा प्यार किया? क्यों शादी का वादा किया? सुन लिया तुमने? इस बेचारी से भी शादी का वादा किया। इस कपूर से तो अगर पत्थर पैदा हो गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। और तो आजादी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती गलती नहीं, ये सब तुमने जानबूझकर किया। और हमेशा इन मर्दों के हाथों का खिलौना बनती चली आई है। तुमने भी मुझसे खेला, मैंने तुमसे मोहब्बत की, मुझे धोखा दिया। इन सब में मेरा क्या कसूर? बोलो किशोर, इन सब में मेरा क्या कसूर? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? मुझे माफ कर दो, मैं अपनी टीम पर शादी पूरा जानती थी और भोली भाली बातों में फरेब की चाल है। मैं नादान ही न थी, तुम्हारी बातों में आ गई। और जब किसी से प्यार करती है ना, हमेशा के लिए उसी की होकर रह जाती है। लेकिन मैं किशोर, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और शायद हमेशा के लिए। और मैं दोबारा अपने घर को शायद किसी को नहीं दिखाऊंगा। किशोर बेटा, जाने से पहले मेरा आशीर्वाद दे दो। किशोर बेटा,
बुखार भी नहीं तो बिल्कुल आसन लगा बच्चे। अरे बीबी जी आओ ये, अरे बीबी जी अरे जल्दी आइए। अरे कहाँ क्या है तो क्यों चिल्ला रहा है? ये देखो ये तुम्हें क्या हो गया? पता नहीं अरे सुनो जी, उठो जी, क्या हो गया तुम्हें? जब डॉक्टर को फोन कर जल्दी। चल अभी बता। उठो भी, अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ ना, क्या हुआ? देख पिताजी फिर से बेहोश हो गए हैं। पिताजी हमें छोड़ कर नजरा बेहोश का हुआ, तुमने रोना धोना शुरू कर दिया। अब कैसी तबीयत है स्वामी? अरे मेरा दिल घबरा रहा है, मेरे सिर में चक्कर आ रहे हैं, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जगदम्बा अंधेरा छा गया। तुम भीतर चलो आराम करो। चलो आराम अब कहाँ, आराम तो भगवान के घर जाकर ये होगा। कैसी बातें करते हो कि जरा सी बीमारी है ठीक हो जाओगे, लेकिन किसी को बीमारी नहीं होती है क्या? चलो तुम अंदर चल के आराम करो। आगे जान के तमाम मिलते हैं। एक पे भले चढ़के हो जाओगे, दौड़ने लगोगे, मेरे से झगड़ा करने लगोगे। पिताजी ने बोली लेके आ जाओ। ये लो मत। चमचा गोली से क्या बोलो कि चमचा गोली खरीदता है, मैं दवा की गोली दे रही हूँ। दवा गोली बोलो ना। लेके आ चलो। लेके आ। बदतमीज। डब्लू सिंह, और डब्लू सिंह। आया जी प्रीतम बाबू। अबे तेरे गुड्डू की बात छुट्टी तो सही नहीं कर रही। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब देखिए ना बहन जी आपसे कितना हंस हंस के बातें कर रही है। डुगडुगी बाबा की चुड़ैल का तो असर है। हाँ गुरु, ये बात तो है। जब से मैंने डब्लू की बाबा की छुट्टी किशोरी के सर में डाली है, थोड़ा बहुत मेरी तरफ देख ले। मैं तो बात नहीं करती जी। यार शादी कब होगी? अरे शादी भी हो जाएगी। यार माँ से बात करूँ शायद हो जाए, लेकिन पिताजी से बात करी तो कहीं वो मुझे किसी न कर दे। अरे पिताजी जी को मैं इंतजाम कर दिया है। ये ताबीज, ये शमशान वाले बाबा की ताबीज है। सर शमशान में चले जा रहा है क्या? अरे सुनिए तो, ये वो ताबीज है जो बेबे में काम आती। नहीं ऐसे नहीं, पहले 500 रुपए का नोट निकालिए और मेरी जेब में डालिए। वो इसलिए कि शमशान वाले बाबा ने कहा था कि पैसा हाथ में मत देना, अगर हाथ में लिया तो इसका असर चला जाएगा, इसलिए हाथ में ना लेकर के जेब में डालना। अब ये लीजिए ताबीज। अरे सुनिए तो, जल्दी मत बताइए, अब इसके इस्तेमाल करने का तरीका तो सुन लीजिए। इस ताबीज को पिताजी की जेब में डाल दीजिएगा और शादी के लिए रजामंद हो जाएगी। अबे शादी मुझे करनी, पिताजी को नहीं। अरे सुनिए तो आपकी शादी किशोरी से करने के लिए इनकार नहीं करेंगे। मेरा जवाब नहीं। अरे अभी आपने समझा क्या डब्लू सिंह को? डब्लू से आकाश से तारे तोड़ के ला सकता है, पाताल से मोती ला सकता है, वो आपकी शादी किशोरी से करा सकता है। बेटा शादी नहीं हुई ना, 100 के सवा से वसूलूंगा। वसूली तो बाद में होती रहेगी, तुझे पिताजी के लिए बोली नहीं की। हाँ मम्मी, ये अम्मा ये। और तुमने डॉक्टर को फोन किया? हाँ वो दूसरे मरीज को देखने गए, अभी आ रहे। अरे तो ये कह दिया ना कि वहां से लौटेंगे तो हमारे यहाँ आ जाएंगे। बता दिया तो जा रसोई का काम निपटा, इसके साथ क्यों मगज मार रहा है? अच्छा किशोर भैया, क्या? आप मेरे बड़े भाई हो ना, वो तो सही है। तो अगर मैं आपसे एक बात बोलूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? देखो प्रीतम, जो भी बात करनी है किशोरी की बात नहीं करोगे। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं उससे शादी नहीं कर सकता। किशोर बाबा जी, नहीं ये कह रहा था कि आपको उसका रिश्ता वाली लड़की से प्यार करते हो ना? हाँ वो मुझे अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करूँगी। नहीं तो क्या अगर मैं किशोरी से शादी कर लूं तो आपको कोई एतराज नहीं? मुझे क्या एतराज है? मेरी क्या छोटी भाभी। क्या तुम अभी से पागल खाने में एक सीट बुक करवा दो। पागल खाने की तुम के बारे में पागल खाने में। हाय, आप कहाँ गई थी? घर साथ गई थी मैं। किशोर के साथ गई? उस प्रेमी का नाम भी मत लेना मेरे आगे। उसके नाम से भी नफरत है मुझे। शब्द देखो कितना बोला है और दिल का कितना काला है ये। अच्छा ये बताइए कि आपको मुझसे तो नफरत नहीं है ना? अरे नहीं प्रीतम, तो बहुत प्यार है। डब्ल्यू की छुट्टी असर कर रही है। मैं कह रहा था कि पिताजी को मैं डॉक्टर की दवा असर कर रही है। वैसे आपने शादी के बारे में क्या सोचा? करूंगी। अच्छा तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं आपके साथ बाजार घूमने यही दोस्त था। फिर चलेंगे प्रीतम, आज मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा बाय। अरे बाबा कोई बात नहीं, मैं अकेले घुमाता हूँ।
मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई, कब तक बीमारी का बहाना कर? जिद्दी है इसलिए तो बीमारी का बहाना करना होगा। अब बताओ अब क्या किया जाए? अरे क्या हो गया? अरे माँ चुप रहो, नाड़ी चल रही है। हम हर कितना मचा देते, बेहोश हुए अभी ठीक हो जाएंगे। पिताजी, बोलो स्वामी। क्यों रोती हो? स्वामी को तो एक दिन मरना ही है। रो मत गंगा मत रो। पिताजी, तुम अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी के क्या करूंगी? मेरा हाल तो जानो, तो बस बच्चों के लिए परेशान हो और तुझे अपने पिताजी की बीमारी का डर। उसने घर छोड़ के चला जाता। ये बीमारी तो तेरी ही दी हुई है। ना तो किशोरी से शादी से इनकार करता, ना इनकी ये हालत होती। माँ, हाँ, अरे क्यों तुमने अपना दिल इतना पत्थर का बना लिया? अब भी मान जा, इसने बिगड़ा है। मान जा पिताजी की बात। अरे बेटे तो माँ बाप की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे डालते, तो इसकी इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकता। आप लोग मुझे पागल करके मानेंगे क्या? अरे जगदम्बा, क्यों इसके साथ मगन मार रही है? ये हमारी बात नहीं मानेगा। अब कैसी तबीयत है पिताजी? जी राम, आखिरी सांसें चल रही है। पिताजी आपके लिए चाय लेकर आऊं? देखा किशोर, जिसको मैं बेवकूफ समझता था वो कितना समझदार है, कितना ख्याल रखता है मेरा। और एक ये है जिसे मैं शरीफ और लायक समझता था, कितना बेवकूफ और नालायक निकला। बिशप साहब ने बहुत किया। क्या करा? आपसे आपने नंबर की बात कर रहा एक दिन ये हमारा बेटा कुल का नाम ऊंचा करेगा। पिताजी अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक बात करूं? पिताजी अगर किशोर किशोरी शादी करना नहीं चाहता तो आप मेरी शादी किशोरी से कर दीजिए ना। मैं भी तो आपका बेटा हूँ। किशोरी से पूछ तो लिया ना? जी मैंने पूछ लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ किशोर। अरे ये कैसे हो सकता है? बड़ा भाई कुंवारा बैठा है, छोटे की शादी हो जाए। तुम चुप रहो जी, इसकी शादी मैं जरूर करूंगा। किशोर अगर शादी नहीं करेगा तो क्या प्रीतम की शादी नहीं होगी? प्रीतम बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पिताजी पहले आपने पूछेंगे। अरे डब्लू सेन, अच्छा मेरी इज्जत भी बची रह जाएगी। डब्लू सेन, जी जी आया जी। किशोरी को तो भेजना। आप किशोरी को हाँ। भेजता हूँ। ये बहन जी का सामान। कौन कहेगी? किशोरी को मैं बहन जी कहता हूँ ना। अच्छा अच्छा, कहाँ जा रही है किशोरी? अब ये तो बता दे, उन्होंने का सामान बांध दो, मैंने बांध दिया। उन्होंने का उठाओ, मैंने उठा लिया। मैं चल दो, अब चल दी। सामान लेके निकल कर मैं देखती हूँ क्या बात है। चल 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 चल। आंटी, मैं चलती हूँ आंटी। अरे क्या हुआ? नमस्ते आंटी। ऐसे क्यों जा रही है अभी से? आंटी मेरा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा है। बेटा तू तो यूं ही घबरा रही है। मैंने तेरी शादी प्रीतम से करने का फैसला कर लिया। ये क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बस ये समझ ले कि पहले गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा रही थी, स्टेशन वही है। क्या पिताजी, आप सच में किशोरी की शादी प्रीतम से कर रहे हैं? हाँ बेटा, हाँ। क्यों किशोरी बेटा, तुझे मंजूर है? जी मुझे इन्हें क्या हुआ? पिताजी आप खामखा परेशान हो रहे हैं, हम लोगों ने शादी कर ली। सच कह रहा है? नाटक करने की क्या जरूरत थी? तूने कचहरी में जाकर भी शादी क्यों की? बात यह है पिताजी, जब आप मेजर खंडमान प्रसाद की बेटी भतीजी से शादी की बात कर रहे हैं तो आपने दहेज मांगा, तो शादी नहीं हो सकी। तो मैंने सोचा अगर मैं आपसे किशोरी से शादी की बात करूंगा तो आप इसके माँ बाप से भी दहेज मांगेंगे, हो सकता है कि हमारी शादी ना हो। तो हमने जाकर कोर्ट में शादी कर ली, सारा झंझट ही खत्म। वाह, बड़ा चालाक निकला। अरे जगदम्बा, मैं तो यूं ही बीमारी का नाटक कर रहा था।
ये बीमार नहीं थे? बीमारी को डिसमिस होना था तो मेरे नजदीक भी आती। वो तो तुझे शादी को मनाने के लिए ढोंग था ढोंग। तू भी तो उससे बड़ी थी इनसे। मैं तो एक्टिंग कर रही थी ना। मतलब इस घर में सभी एक्टर हैं। किसी ने हिलने की कोशिश की तो ही मार दूंगा। अरे दोस्त, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने अपनी भतीजी की शादी तुम्हारे बेटे से करवाई तो तुमने इनकार कर दिया। तुम्हें पता है किसी की बेइज्जती का मतलब मौत भी हो सकता है। अरे मेजर, मेरी बात तो सुनो। आज की रात तुम रहोगे या मैं रहूंगा? मैं रहूंगा, समझे? बोलो। क्या बोलो मेजर? कौन है ये? अरे ये वो लड़की है जिसकी किशोर से शादी हुई है। कौन किशोर? अरे ये किशोर, ये खड़ा है। अच्छा अच्छा, किसके लड़की है? लड़की है और कौन है? किसके लड़की है? मेरी सहेली की लड़की है। मेरी सहेली की लड़की है। मैं किशोरी हूँ, कलकत्ते में रहती हूँ। तुम्हारे पिताजी का नाम? लाला भगवान दास। लाला भगवान दास जनरल बच्चन। अरे दीदी, अरे यही तो है मेरी भतीजी। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर मुझे अचानक मिल जाए तो मुझे पहचान नहीं सकता ना। अरे मेजर, अगर गोली चल जाती तो क्या होगा? अरे तो नकली पिस्तौल है तुझे डराने के लिए। मतलब तुम एक्टिंग कर रहे थे? जी नहीं, मैं तो रिहर्सल कर रहा था। हाय हाय हाय। तो ये थी आज की प्रस्तुति हम सफर। पात्र परिचय कराना चाहूंगा मैं। आज मंच पर जिन कलाकारों ने अभिनय किया, प्रीतम जी की भूमिका में थे अंकुर सक्सेना, डमरू सिंह की भूमिका में थे रविकांत शुक्ला, पोखरदास की भूमिका में भानु प्रकाश पांडे, जगदम्बा की भूमिका में थी अर्चना शुक्ला, किशोर की भूमिका में अमरीश बॉबी, किशोरी की भूमिका में श्रुति कीर्ति सिंह, मेजर हनुमान की भूमिका में हरीश बडोला, मंच पर में प्रकाश परिकल्पना गोपाल सिन्हा जी, प्रकाश सहायक मनीष सैनी, नीतीश भारद्वाज, प्रशांत वर्मा, सेट निर्माण जामिया शकील एंड ब्रदर्स, रूप सज्जा शहीर अहमद, सचिन, बबीता, वेशभूषा एवं मंच सामग्री निशु सिंह, अनुपम वर्मा, मंच सामग्री सहायक अमित स्वरूप, संतोष चौधरी, सिकंदर निषाद, देवांश प्रसाद, अमन सिंह, प्रवीण यादव, उर्वशी ब्रजेश, गौरव वर्मा। संगीत था प्रतीक कुमार तिवारी का। फोटो एवं वीडियोग्राफी आशुतोष विश्वकर्मा, मुद्रक भगवती प्रिंटर, प्रचार प्रसार अनुराग अवस्थी, सह निर्देशन एवं पूर्वाभ्यास प्रभारी अमरीश बॉबी। और अब मैं इस नाटक के निर्देशक श्री संगम बहुगुणा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी। एक बार आप लोग अपनी तालियों से बता दें कि आपको प्रस्तुति कैसी लगी।